हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं योगेश आपका साथी और आप देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथ्स के लिए। और आज हम बात करेंगे मैथ्स होगी ये हमारी एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, सीपीओ, रेलवे, दिल्ली पुलिस, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैं संग्रह लेकर के आया हूँ। किस प्रकार से क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो आप यहाँ से देख करके शानदार तरीके से मैथ्स को सीख सकते हैं और वो कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं जिनमें आपको किसी भी प्रकार का डाउट है। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.5 ईयर के लिए, 1.5 अर्थात टी आपको दे दिया गया है 1.5 और कह रहा है 12,000 रुपए। ये आपके पास पी दे दिया गया है, प्रिंसिपल अर्थात मूलधन 12,000 रुपए। और साथ साथ कह रहा है 10%, ये आर जो रेट है आपके पास वो कितना हो गया 10%। लेकिन साथ साथ उसने कहा है कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो अर्धवार्षिक संयोजित होता है। एक बात आप अच्छी तरह ध्यान देंगे भाई, चक्रवृद्धि ब्याज जब भी अर्धवार्षिक संयोजित होता हो, मतलब क्वेश्चन के अंदर जब भी आपको मिल जाए कि जो आपका ब्याज है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो हाफ ईयरली ऐड होता है, हाफ ईयरली, जब भी हाफ ईयरली आपको नजर आए, अर्धवार्षिक आपको नजर आए, तो आप इस रेट को हाफ कर दीजिए। रेट को हाफ करने का मतलब ये कर दीजिए आप 5%, जबकि आपके पास जो टाइम है उसको दुगुना कर दीजिए, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आप कहेंगे 3 साल। अब आपके पास टाइम हो गया 3 साल और आपके पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% का हो गया। और 3 साल के लिए बात करिए, 12,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो भाई मैं आपको एक तरीका बताता हूं, 5% जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, देखो साधारण ब्याज होता तो आप सीधा बोल देते 5 5 5 यानी कि 15%। लेकिन जब वो बात करता है कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको एक मैं तरीका बताता हूं, फॉर्मूला बताता हूं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप आसानी से 3 साल का ब्याज निकाल सकते हो। फॉर्मूला रहेगा, याद रखेंगे, 3 वर्षों के लिए 3a पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद 3a स्क्वायर और इंटू में आपके पास रहेगा a का क्यूब, a क्यूब। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में बिठा लेना भाई। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीका है 3 साल का। कैसे निकालोगे, अब आपको a के प्लेस पर सिर्फ 5 पुट करना है। देखिए ये हो गया, 5 रख दिया मैंने, पॉइंट लगाया, 3 इंटू 5 का वर्क करेंगे तो 25। और यहां पर देख लीजिए भाई ये कितना रहेगा, आपके पास a क्यूब लिखा हुआ ना, तो a क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, 5 पंजे 25, पंजे 125, ये प्लस रहता है भाई यहां पर। अब आपको इनको जोड़ना कैसे, वो जोड़ने का तरीका सीख लीजिए। देखिए यहां तो 15 रहेगा, तो 15 आ गया आपके पास, पॉइंट भी लग गया, ठीक है। यहां से दोस्तों आपको दोनों की दोनों संख्याएं लिखनी है, ये 25 पूरे का पूरा उतार लेना है। ऐसे ही उतारने के बाद आप इसकी गुणा करेंगे तो कितना हो गया, 25 या 75, 75, 75 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 76, वो आप यहां पे लिख दीजिए भाई। ये आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, यानी कि जो आर है अब आपके पास 3 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से, तो वो इतना ब्याज पड़ेगा। अब आपके पास ये तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, 12,000 रुपए पर निकालना है, तो कैसे निकालोगे, बड़ी आसान तरीके से आप कहोगे 12,000 गुणा 15.7625 और अपॉन में कितना रहेगा 100। ये दिमाग में बिठा लीजिए बात। यहां से पॉइंट ला करके आप 4 जीरो बढ़ा सकते हो और इन 3 जीरो को 3 जीरो से कैंसिल कर सकते हो। बस आप 12 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 पंजे 60, 60 की जीरो हासिल बचेगा 6, 12 दूनी 24, 24 और 6 30, 30 की जीरो हासिल आपके पास 3 बचेगा, और 12 छिंग 72, 72 और 3, 12 छिंग 72, 72 और 3 होते हैं 75 का 5, आपके पास बचेगा अब 5, यहां पर 7 बचेगा, और 12 सत्ते 84, 84 और 7 होते हैं 91 का 1, और आपके पास बचेगा यहां से 9। अब 12 के गुणा 5 में करेंगे, 12 पंजे 60, 60 और 9 69, 69 का 9 आ जाएगा, आपके पास 6 हासिल बचेगा अभी भी, और 12 कम 12, 12 और 6 होते हैं 18। ये आपके पास इतना आ गया, और अपॉन में अभी भी 3 जीरो मौजूद हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और यहां पर आपके पास ये आ जाएगा 1891.5। और दोस्तों ये आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये आपका बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 संख्याओं का योग 280 है। 3 संख्याएं हैं और उनका योग कितना है 280। साथ साथ वो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात। सपोज करें आपके पास 3 नंबर है, ए हो गया, बी और सी, इन तीनों का जो अनुपात है वो हमें अभी पता नहीं है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मेरे पास ए और बी का अनुपात उसने दे दिया है। ए और बी का रेशियो कितना है, तो आप कहेंगे यह है 2:3। और उसके बाद वो कह रहा है यहां से सी दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात उसने बताया है। तीसरी संख्या मैं यहां लिख लेता हूं, देखिए भाई तीसरी संख्या का अनुपात, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात है 4:5।
अब आपको यहां से ना इन तीनों का एबीसी का अनुपात निकालना है। कैसे निकालते हैं ध्यान रखना भाई, जो संख्या यहां पर लिखी हुई है ना बीच में, वही यहां पे सी के साथ भी लिख लीजिए, अर्थात 3। अगर यहां 4 लिखा हुआ है तो उसके पास वाली 4 भी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। अभी आपके पास 4 दूनी कितने हो गए, 8। उसके बाद देखिए 4 तिया 12 और 5 3 जा 15, यानी कि आपके पास जो रेशियो आ गया वो 8:12:15 आ गया। यहां से दोस्तों आपका आंसर निकल सकता है। क्यों? क्योंकि दोस्तों आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें 96, 90, 86 और 80 है, और आपको पूछा गया है सेकंड संख्या, दूसरा नंबर। आप दोस्तों ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर जो है वो 12 का मल्टीपल है, और इन ऑप्शनों में से सिर्फ और सिर्फ 96 एक ऐसा नंबर है जो 12 का यहां पर मल्टीपल है। शानदार तरीके से आसानी से आप क्वेश्चन को ऐसे कर पाएंगे। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो दूसरा तरीका ये रहेगा भाई कि ऑप्शन से नहीं करना चाहते, अगर आप मेथड सीखना चाहते हैं तो प्रोसीजर ये रहेगा, आप इन तीनों को जोड़ लीजिए। जैसे आप तीनों को जोड़ेंगे, देख लीजिए, ये 20 और 15 35 हो गए टोटल आपके पास 35 हो गया। जबकि आपके पास एबीसी का जो योग दे रखा है वो कितना दे रखा है, 280। अगर 35 280 के इक्वल है तो आपसे दोस्तों 12 की वैल्यू पूछी है। कैसे निकालोगे, ध्यान रखना, 12 की वैल्यू निकालने के लिए आप 280 को ऐसे ही रखें, 35 को अपॉन में लेके चले जाएंगे और इंटू कर देंगे किससे, 12 से। अगर दोस्तों आप इसको 5 से कैंसिल करते हो, ये 7 से कैंसिल कर लो, देखो 7 पंजे 35, 7 चौक 28, और 5 से इसको फिर कैंसिल कर सकते हैं, 5 अट्ठे 40। अभी आपके पास फिर से आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 96। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 12 की वैल्यू। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, एक वस्तु 12% की हानि पर बेची गई, 12% के लॉस पर बेची गई है। 12% का क्या हुआ है, लॉस। आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हो, 12% का लॉस हुआ है। यदि यह 630 रुपए अधिक में बेची जाती, मतलब इसको मैं 630 रुपए अधिक में बेचता, इतने ऐड कर देता, तो मुझे 6% का लाभ होता, 6% का लाभ होता। आप दोस्तों ये देख लीजिए, 12% का लॉस हो रहा है। इस 12% के लॉस को मैं खत्म करना चाहता हूं, तो मुझे चीज जो है 12% अधिक में बेचनी पड़ेगी। साथ साथ मैं 6% का फायदा भी कमाना चाहता हूं, तो कुल मिलाकर के मैं 18% पर चीज को बेचूंगा। अगर मैं चीज को 18% पर बेचता हूं, 18% ज्यादा पर बेचता हूं, तो मुझे 630 रुपए में अधिक में बेचनी पड़ेगी। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 18% की वैल्यू आपके पास रहेगी 630, 18% की। और कोई भी चीज जो होती है वो 100% होती है। आप 100% की वैल्यू यहां से निकालना चाहते हो, 100% की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो 100% इजिकल टू आपके पास आ जाएगा, ये आप ऐसे ही रखें, 18 आपके पास कहां चला जाएगा, अपॉन में, और जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है उसे मल्टीप्लाई में लेके चले जाएं। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम 12 को लेके चले गए थे इस तरफ। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। यहां मैं दोस्तों इसको 3 से कैंसिल कर सकता हूं, देखिए 3 6 18 आपके पास हो गया, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। उसके बाद फिर से मैं 3 से कैंसिल करता हूं, 3 दूनी 6, और ये 3 7 21, 70 बार जाएगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 35 बार, 35 बार। यहां से दोस्तों 35 की और 100 की जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 3500। और ये दोस्तों आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 4300 रुपए की राशि, 4300 रुपए। देखिए भाई स्टार्टिंग में कोई पैसा कितना है, 4300 रुपए है, 4300 रुपीज। और ये भाई 2 साल में बढ़ करके कितना हो जाता है, आप कहेंगे 4644 रुपए, 2 साल में बढ़ जाता है इतना। और आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है, कौन सी राशि ऐसी होगी इन चारों ऑप्शनों में से जो साधारण ब्याज द्वारा इसी दर पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये रहेगा, कितनी हो जाए, 10,104 रुपए हो जाए, 10,104 रुपए। सबसे पहले तो आप यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं भाई, देखो 2 साल का ब्याज इतना पड़ा है ना, तो आप देख लीजिए कितना पड़ा है टोटल, ये कितना ज्यादा, तो आप कहेंगे इसमें से माइनस करने पर 344 रुपए आ जाएगा। लेकिन 344 जो है वो 2 साल का ब्याज है। यहां से 1 साल का ब्याज आप निकालेंगे तो 2 से कैंसिल कर लेंगे तो 172 रुपीज आपके पास आएगा। 172 रुपीज जो है वो 1 साल का ब्याज है। अब यहां से 1 साल का ब्याज आपके पास इतना है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, P इजिकल टू होता है, सॉरी आपके पास फॉर्मूला होता है SI इजिकल टू, यानी सिंपल इंटरेस्ट इजिकल टू PRT अपॉन में 100। अब दोस्तों SI आपके पास जो है वो 172 है, यहां से P आपके पास हो गया 4300 रुपए। R की बात करें तो ये मेरे को चाहिए R इंटू T मेरे पास है कितने साल का, ये भी मैं 1 साल का निकाल रहा हूं फिलहाल, क्योंकि मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना चाहता हूं, अपॉन में 100।
इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 43 से जैसे आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 बार कैंसिल होगा, यानी कि आर बराबर आपके पास आ जाएगा 4%। इसका मतलब ये होगा कि 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 4% है, जबकि बात कर रहा है 5 साल के लिए। तो 5 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 5 साल के लिए हो जाएगा 5 × 4%। इसका मतलब ये हो गया आपके पास कुल मिलाकर के 5 साल का 20%। 20% पूछ रहा है कौन सी ऐसी राशि होगी जो 5 साल में 10,104 रुपए हो जाएगी। आप दोस्तों एक बात याद रखें, यहां से 20% आपके पास ब्याज हो गया। सपोज करें आपने किसी से 100 रुपए लिए थे, 20% ब्याज देकर के आप उसे कितने लौटाओगे? 120 रुपए। इसका मतलब 120% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 10,104 रुपए। आप यहां से 100 की वैल्यू निकालना चाहते हो जो मूलधन है, तो आप क्या करेंगे? 10,104 को तो ऐसे ही लिखेंगे और अपॉन में क्या लिखेंगे? 120, ये आपको पता है। और इंटू में आपको क्या करना होता है भाई? इंटू में आप कर लेंगे यहां से जितने की आपको वैल्यू चाहिए, अर्थात 100 की। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर सकते हो। 12 से काटते हैं, 12 × 12, 12 से ये कटेगा 12 × 8 = 96। अभी आपके पास कितना बचेगा? 12 × 8 = 96। तो ये 5 बचेगा, 12 × 4 = 48, 4 बार 2 बचेंगे, 12 दूनी 24 और साथ में एक जीरो। इसका मतलब 8,420 रुपए की राशि जो है वो 5 साल के अंदर कितनी हो जाएगी? 10,104 रुपए। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ये भी आपके समझ में आया होगा और अच्छा क्वेश्चन था भाई। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है कि 120 प्रश्न वाली एक परीक्षा में अनुराधा ने पहले 60 प्रश्नों में से 120 टोटल क्वेश्चन है, 60 वो कर चुकी है और उसमें से 65% नंबर लेकर के वो आ चुकी है। अब कह रहा है कि उसको परीक्षा में 75% प्राप्त करने हैं। 75%, इतने परसेंट उसको प्राप्त करने हैं। 60 में से 65 वो प्राप्त कर चुकी है, बाकी के जो 60 बचे उनमें से कितने परसेंट नंबर वो लेकर के आए ताकि उसका ओवरऑल जो है वो 75% आ जाए। जब भी ये बात आती हो ना ओवरऑल वाली, तो दोस्तों आप याद रखेंगे एक मेथड का जिसका नाम है एलिगेशन। एलिगेशन मेथड में हम क्या करते हैं भाई, आपके पास जो नंबर मिनिमम है वो कितने? 65%, उसको एक साइड में रख लीजिए। 75 आपको ओवरऑल चाहिए होते हैं, 75 ये आपका बीच में रहेगा। अब दोस्तों टोटल क्वेश्चन कितने थे? आप कहेंगे 120, उसमें से वो 60 क्वेश्चन कर चुकी है और 60 उसके पास रह रखे हैं, यानी क्वेश्चन हो गए और क्वेश्चन नहीं हुए, उनका जो रेशियो रहेगा वो 1:1 रहेगा। तो यहां पर आप दोस्तों 1:1 लिख सकते हो। अब आपको क्या चाहिए कि मैक्सिमम वो उन 60 में से कितने परसेंट नंबर लेकर के आए। कैसे करोगे? 65 में 10 जोड़ोगे तब आपके पास कितना आएगा? 65 में 10 जोड़ने पर तब आपके पास 75 आएगा। इसका मतलब यहां पर क्या रहेगा? 10%, या 10 जोड़ने पर ये इतना बनेगा। आप एक बात और बताइए, इधर तो मेरे को क्या करना पड़ता है? 75 में से 65 माइनस करूंगा तो 10% यहां पे लिख दूंगा, और इस तरफ मैं इसको ऐड करता हूं तो यहां पे अगर मैंने 10 लिखा है तो यहां भी 10 रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो है वो सेम है, अर्थात इधर अगर 10% है तो इधर भी 10 रहेगा। तो ये मेरे को इसमें ऐड करने पड़ेंगे, आपके पास आ जाएगा 85। कुल मिलाकर के 85% उन 60 क्वेश्चनों में से उसको सही करने पड़ेंगे, तब जाकर के उसका जो ओवरऑल रहेगा वो 75% रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बेहतरीन तरीका है एलिगेशन से, बड़ी आसान तरीके से आप कर पाओगे क्वेश्चनों को, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई। क्वेश्चन ये वाला बड़ा आसान है और आसान तरीके से आप कर सकते हो। देख लीजिए क्वेश्चन को, मैं यहां पे लिख भी देता हूं एक बार। लिखा हुआ है 22.4 और 4 के ऊपर बनाया हुआ है बार। कह रहा है इसके साथ में आपको ऐड करना है कितना? 11 लिखा हुआ है और साथ में लिखा है 5, 6, 7, 6, 7 के ऊपर बार बना हुआ है, और फिर इसमें से माइनस करना है 33.59 और 9 के ऊपर बार बना हुआ है। कैसे करेंगे क्वेश्चन आप जानते हो दोस्तों, बार का मतलब होता है बार बार, अर्थात 9 जो है वो रिपीटेड अंक है। यहां से इसको 9 को ऐसे लिख सकता हूं। कितनी बार लिखना है ये डिपेंड करेगा इस वाले नंबर पर, क्योंकि यहां 67 है ना, तो इसका मतलब 67 यहां से रिपीट हो रहा होगा और यहां पर 4 रिपीट हो रहा होगा। इन सबको मैं बराबर संख्या में लिख लेता हूं, मतलब यहां पे मैंने 4 बढ़ाए, यहां भी 4 हो गए और यहां भी मेरे 4 हो गए। ये ध्यान रखना है आपको, मतलब पॉइंट के बाद सब बराबर होने चाहिए, नंबर सब डिजिट्स बराबर होने चाहिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब आप आसानी से कर सकते हो। कैसे? आपको इन दोनों को तो ऐड करना है और इसको उसमें से माइनस करना है। देखिए 4 और 7 होते हैं 11, 11 में से जैसे आप 9 घटाएंगे तो आपके पास बचेगा 2। 6 और 4 होते हैं 10, 10 में से जैसे आप 9 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1। फिर 7 और 4 11, 11 में से 9 माइनस करने पर 2, और 6 4 10, 10 में से 9 माइनस करने पर 1।
उसके बाद दोस्तों देख लीजिए 5 और 4 हो जाएंगे 9, और 9 में से जैसे ही आप 5 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 4, पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा। ये देख लीजिए ये 22 और 11 33 हो गए, 33 में से 33 जैसे माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 0। कुल मिलाकर के आपके पास जो सही आंसर रहेगा 0.4, और 1 2 क्या है, रिपीटेड है, इसलिए इसके ऊपर क्या बना देंगे बार, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बी जो है वो बिल्कुल इसका सही विकल्प रहेगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन ये भी अच्छा है, और क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाइप ए और बी एक टैंक को मिलकर के भरते हैं 16 घंटे में। ए प्लस बी दोनों साथ साथ अगर भरना स्टार्ट करें तो 16 घंटे में टैंक को भर देते हैं, जबकि कोई पाइप सी है वो इस टैंक को खाली कर देता है 24 घंटे में। सबसे पहले भाई आप यहां से इनका ले लीजिए एलसीएम। जैसे आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आएगा 48। 16 के पहाड़े में 48 आता है 3 बार, और 24 के टेबल में आता है ये 2 बार। अब दोस्तों यहां से आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आप ये समझ लीजिए कि ए और बी मिलकर के एक दिन के अंदर 3 कुर्सियां बना रहे हैं, जबकि सी जो है वो एक दिन के अंदर 2 कुर्सियां तोड़ रहा है। टोटल कुर्सियां कितनी बननी है, 48। अब क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि ए और बी मिलकर के 10 घंटे तक काम करते हैं, 10 घंटे तक काम करते हैं, अर्थात 10 घंटे तक कुर्सियां बनाते हैं। ये मान लीजिए कि 1 घंटे के अंदर ये 3 कुर्सियां बना रहे हैं, तो 10 घंटे में कितनी कुर्सियां बनाएंगे, आपका जवाब आएगा 10 गुणा 3 अर्थात 30 कुर्सियां बनाएंगे। और वो 30 की 30 कुर्सियां किसको तोड़नी है, तो आप कहेंगे सी को, अर्थात ये 1 घंटे के अंदर 2 कुर्सियां तोड़ता है, तो ये 30 कुर्सियां कितने घंटे में तोड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15। इसका मतलब 15 घंटे में ये वो कुर्सियां तोड़ देगा। लेकिन बात कुर्सियों की नहीं पूछी गई थी, यहां पर यह पूछा गया था कि जो टैंक सी है वो ए और बी के द्वारा 10 घंटे में जितना पानी उन्होंने भरा था उसे कितने घंटे में खाली कर देगा, तो आप कहोगे 15 घंटे में ये टंकी को खाली कर देगा। इतनी बात आपके समझ में आई होगी, और ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल इसका राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करता हूं ये बात भी आपके समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्च कर देती है। सुरभि कोई लड़की है और वो अपनी आय का, आय मतलब इनकम का, आप क्या करेंगे, हमेशा 3 चीजों पे ध्यान देंगे। एक तो इनकम, एक एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, और तीसरे की बात करेंगे बचत यानी कि सेविंग। इन तीनों पर मान लीजिए कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता है, सुरभि जो है वो 100 रुपए कमाती है और 75% जो है वो खर्च कर देती है। इसका मतलब 75 रुपए खर्च कर देती है, तो बचाएगी कितना, आप कहेंगे 25। यहां से इसको काट करके छोटा कर लेते हैं। 25 चौके 100, 25 तिया 75 और 25 एकम 25। ये आपके पास रेशियो आ गया 4:3:1। क्योंकि आपको इसमें 1% तक की बात करनी है तो ये पॉइंटों में चला जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, 2 जीरो यहां पर ले लेता हूं, 2 जीरो यहां पर ले लेता हूं और 2 जीरो यहां पर ले लेता हूं। ये आपकी अपनी इच्छा है। अगर आपको पॉइंट्स में कैलकुलेशन करना आसान लगता है तो आप उसमें कर लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये सही रहेगा कि आप 2 जीरो सब में बढ़ा लीजिए। 3 भी बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है, लेकिन यहां पे सही है ये बात। अब ये देख लीजिए कि 400 रुपए कमा करके 300 रुपए खर्च करती है और 100 रुपए जो है वो बचाती है। लेकिन क्या हुआ कि उसकी जो सैलरी है वो 20% बढ़ जाती है, यानी कि जो इनकम है वो 20% बढ़ जाती है। 400 का 20% होता है 80, 4 दूनी 8, 80 रुपए। तो इसका मतलब उसकी जो नई सैलरी हो गई वो कितनी होगी, 480 रुपए। और उसका जो एक्सपेंडिचर है, उसकी जो बचत है वो 1% घट जाती है, यानी पहले वो 100 रुपए बचाती थी, अब वो 99 रुपए बचाएगी। तो आपको यहां पर बताना है कि उसका खर्चा जो है वो कितना बढ़ा है, उस खर्चे में कितने % की वृद्धि हुई है। जैसे आप दोस्तों इसमें से इसको माइनस करेंगे, 381 रुपए जो है वो खर्च करती है। तो आप देख लीजिए पहले वो 300 रुपए खर्च करती थी, लेकिन अब वो कितने खर्च कर रही है, आप कहेंगे अब वो खर्च कर रही है भाई यहां पर 381 रुपए। तो 81 रुपए बढ़ गए ना। तो एक्सपेंडिचर जब भी निकालेंगे या आप जब भी यहां पर निकालेंगे कि कैसे कितनी वृद्धि हुई है, तो वृद्धि निकालने का बेहतरीन तरीका मैं आपको बता रहा हूं। आप क्या करेंगे, हमेशा जो खर्चा है या जो वृद्धि हुई है उसे ऊपर रखेंगे। 81 की वृद्धि हुई है ना, ऊपर रख लीजिए। वृद्धि मतलब जो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ा है। अब दोस्तों नीचे रखेंगे आप, स्टार्टिंग में कितना था 300 और इनटू में कितना आपके पास 100। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 3 से आप 81 कैंसिल कर सकते हैं, 3 दूनी 6, आपके पास बचेंगे 2, 3 सत्ते 21, यानी कि 27% जो है वो उसका एक्सपेंडिचर खर्चा जो है वो बढ़ चुका है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए दोस्तों अब जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है और इस क्वेश्चन को
एक शानदार ट्रिक के द्वारा मैं आपको बताऊंगा आज बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कह रहा है एक रेलगाड़ी बिना रुके 70 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है, और जब वो रुक के चलती है तो उसकी जो स्पीड होती है, एवरेज स्पीड, वो 56 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। आपको ये बताना है कि जो रेलगाड़ी है वो औसतन कितने घंटे या कितने समय के लिए रुकती है, कितने मिनट के लिए रुकती है। कैसे आप क्वेश्चन करेंगे देख लीजिए। अब मैं एक बार आपको क्वेश्चन समझा भी देता हूं। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक रेलगाड़ी अगर कंटिन्यू चलती है एक स्टॉप से दूसरे स्टॉप तक बिना कोई रुके, तो उसकी जो एवरेज स्पीड रहती है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। लेकिन अगर वो रुक रुक के चलती है, कहीं पर स्टॉप पे किसी पे रुक गई, तो एक स्टॉप से लेकर के दूसरे स्टॉप तक उसकी जो एवरेज चाल रहती है वो रहती है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको सिर्फ ये बताना है कि एक स्टॉप से लेकर के दूसरे स्टॉप के बीच में वो आखिर कितने मिनट के लिए रुकी है। कैसे आप क्वेश्चन को बताएंगे, एक ट्रिक बताता हूं आपको। आप सबसे पहले तो लिखेंगे जो उसकी मैक्सिमम स्पीड है, यानी कि तेज स्पीड, जो भी उसकी तेज स्पीड रही होगी, माइनस इसमें से करेंगे जो उसकी लोएस्ट स्पीड रही होगी, यानी कि कम स्पीड, जो भी उसकी कम स्पीड रही होगी, और अपोन में दोस्तों आप कर देंगे यहां पर तेज स्पीड, और इनटू में आपको याद रखना है, यहां पे रखना है 60। ये 60 क्यों लिखा, ये मिनट में निकालने के लिए है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब रुकेगी तो मिनटों के लिए ही रुकती है। अब आप क्या करेंगे, तेज स्पीड कितनी है आप कहेंगे 70, माइनस कम स्पीड कितनी है 56, और अपोन में आपके पास कितना रहेगा 70, इनटू में भाई आप लिखेंगे 60। यहां देख लीजिए माइनस करेंगे तो बचेगा 14, अपोन में रहेगा 70 और इनटू में रहेगा 60। 14 पंजे होते हैं 70 और 5 से काट लेंगे 12 पंजे होता है 60। तो इसका मतलब 12 मिनट के लिए जो रेलगाड़ी है वो एक स्टॉप से या बीच में कहीं ना कहीं रुकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, जबरदस्त था। क्वेश्चन अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें भाई, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफी है, बाकी की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और बहुत ही शानदार से क्वेश्चन लेकर के फिर से मैं आपके सामने दोबारा जरूर आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद आप सभी का। अच्छी तरह से क्वेश्चनों को लगाइए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है।